गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 जो कि हमारी कविता है और हमारी कविता का नाम है मेमने ने देखे जब गैया के आंसू। माता पिता से मिला मिला जब उसको प्रेम ना, तो बाड़े से भाग लिया नन्हा सा मेमना। बिना रुके बढ़ता गया भू पर, पहाड़ पर चढ़ता गया ऊपर। तो इस कविता में कवि ने एक मेमने के माध्यम से बच्चों के मन के बारे में बताते हैं। जो हमारे कवि हैं कहते कि कैसे बच्चे माता पिता से नाराज होते हैं, वे आपस में लड़ते हैं और जल्द ही आपस की लड़ाई भूलकर फिर एक हो जाते हैं और अंत में माता पिता के प्यार का महत्व भी समझते हैं। तो कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों में कि जब एक बकरी के बच्चे यानी कि मेमने को लगा कि उसके माता पिता उसे प्यार नहीं करते, तो वह बाड़े से भाग लिया नन्हा सा मेमना। तो वह अपने बाड़े से भाग गया, बिना रुके बढ़ता गया भू पर, पहाड़ पर चढ़ता गया ऊपर। वह बिना रुके आगे धरती पर बढ़ता गया, आगे एक पहाड़ आया और वह उसके ऊपर चढ़ने लगा। बहुत दूर जाके दिखा उसको एक बछड़ा भी अकड़ गया, मेमना भी अकड़ा। दोनों ने बनाए अपने चेहरे भयानक, खड़े रहे काफ़ी देर और फिर अचानक पास आए और पास आए, इतने पास आए कि चेहरे पे सांस आए। आंखों में देखा तो लगे मुस्कुराने, फिर मिले तो ऐसे जैसे दोस्त हो पुराने। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहते कि आगे जाकर बकरी के बच्चे को एक बछड़ा मिला यानी कि गाय का बच्चा मिला। दोनों एक दूसरे को देखकर अकड़ने लगे। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे को डराने के लिए चेहरे पर गुस्सा दिखाने लगे और फिर अचानक पास आने लगे। वे दोनों इतने पास आ गए कि उनकी सांस एक दूसरे के चेहरे पर टकराने लगी। आंखों में देखा तो लगे मुस्काने, एक दूसरे की आंखों में देखकर वे मुस्कुराने लगे, फिर पुराने मित्रों की तरह मिले। कवि बताना चाहता है कि बच्चों का स्वभाव सरल होता है, वे आपस में लड़ते हैं और जल्द ही आपस की लड़ाई भूलकर फिर एक हो जाते हैं। उछले कूदे नाचे दोनों, गाने गाए दिल के, हरी हरी घास चरी दोनों ने मिलके। बछड़ा बोला मेरे साथ धक्का मुक्की खेलोगे, मैं तुम्हें धकेलूंगा तुम मुझे धकेलोगे। तो कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों में कि कैसे कवि और कैसे मेमना और बछड़ा दोनों जल्द ही आपस की लड़ाई भूलकर मित्र बन गए। वे बताते हैं कि दोनों साथ साथ खेलते हुए उछलने लगे, नाचने और गाने लगे। दोनों ने मिलकर हरी हरी घास चरी और बछड़ा मेमने को धक्का मुक्की खेलने के लिए मनाने लगा। देखो पहले दोनों में झगड़ा हुआ, फिर दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन गए। कभी मेमना धकियाए कभी बछड़ा धकेले, सुबह से शाम तलक कई खेल खेले। मेमने को तभी एक आवाज़ आई, बछड़ा बोला ये तो मेरी मैया रंभाई। तो कवि क्या कहते कि मेमना और बछड़ा खेल खेल में एक दूसरे को धक्का देते हैं, यानी कि वो इतना अपने खेल में खो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि शाम हो चुकी है। उन्होंने सुबह से शाम तक कई खेल खेले, तभी एक आवाज़ आती है और बछड़ा उस आवाज़ को पहचान कर कहते हैं कि ये तो मेरी माँ की आवाज़ है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि जब बच्चे खेल में लग जाते हैं तो उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता, न खाना न पीना और न ही अपना घर। तभी वहाँ गैया आई, बछड़े से बोली मालूम है तेरे लिए कितनी मैं रोली, दम मेरा निकल गया जाने तू कहाँ है, जंगल जंगल भटकी हूँ और तू यहाँ है। तो इन पंक्तियों में कवि ने माँ की दशा का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कवि कि बछड़े को ढूंढते हुए गैया आती है और बछड़े से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना बहुत रोई हूँ। क्योंकि बेटा जब एक माँ का बच्चा उससे दूर हो जाता है ना, उसको दिखता नहीं है, तो बहुत परेशान हो जाती है। ठीक है, तो ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत रोई हूँ और तुम कहाँ हो, ये सोचकर मेरा दम निकल गया। तुम्हें ढूंढने के लिए मैं जंगल जंगल भटकी और तुम मुझे आखिरकार यहाँ मिले हो। मेमने ने देखे जब गैया के आंसू, उसका मन हुआ एक पल को जिज्ञासु। जैसे गैया रोती है लेकर सिसकी, ऐसे ही रोती होगी बकरी माँ उसकी। फिर तो जी उसने खेला कोई न खेले, यानी कि उसका कोई मन खेल खेलने का उसका मन नहीं किया, जल्दी से घर को लौटा नन्हा सा मेमना। तो इन पंक्तियों में कवि अशोक चक्रधर जी कहते हैं कि कैसे मेमने को अपनी ममता यानी कि उसकी माँ की ममता का बोध हुआ। बताते हैं कि गाय के आंसू देखकर मेमना ये जानने के लिए
बेचैन हो गया कि जैसे बछड़े के लिए उसकी माँ रो रही है, उसी तरह मेरी बकरी माँ भी रो रही होगी। यह सोचकर फिर उसने कोई भी खेल नहीं खेला और जल्दी से अपने घर अपनी माँ के पास लौट आया। समझ आया बेटा जो मैम ने बताया? अब आगे बेटा इसके शब्द अर्थ हैं, ठीक है। बाड़ा, बाड़ा क्या होता है बेटा? पशुओं को रखने का स्थान। मेमना, बकरी का बच्चा। भू, धरती। तलक, तक, गैया, गायें। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। इस कविता वीडियो को ध्यान से देखना है, कविता को पढ़ना है। कुछ समझ नहीं आता मैम तो आपको लाइव क्लास में समझा देंगे, ठीक है। ओके, बाय क्लास।